आचार्य रामानुज ने इसे चित अचित विशिष्ट माना। आचार्य शंकर ने इसे मायामय माना। आचार्य वल्लभ ने माया और चित अचित विशिष्ट ये दोनों शब्दों को कहा ये तो परमात्मा के ही विवेचन के ढंग हैं, वह स्वयं है। निम्बार्क ने कहा कि है भी नहीं भी है, उसको कौन कह सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने कहा कि नहीं, वो तो भेद और अभेद दोनों अचिंत्य है। कुछ भी कहो, है तो एक ब्रह्म का ही विवर्त। इसलिए इतने नाम देने की बजाय मैंने उसे सीधा ब्रह्म का विवर्त। चित भी उसका विवर्त है, अचित भी उसका विवर्त है, सब उसकी विशिष्टता है। योग माया कहते हैं चेतन को, और माया कहते हैं अकेली प्रकृति। माया दोनों में कॉमन है, सिर्फ योग के शब्द का फर्क पड़ गया। योग माया नहीं, वहाँ तो प्रकृति और योग माया। माया कहते हैं माया, माया मैंने प्रकृति, मायाम तू प्रकृति मिल गया। दूसरा यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये मेरे से ही है, अहम से, मेरे अहम से, इसमें गति भी मेरे से होती है। तो ये भी क्या कह रहे हैं, एक प्रकृति क्या है, दूसरा चेतन क्या है, चेतन। दोनों चीजें इस तरीके से हर एक साथ वही चल रहा है, उसी की सारी विवेचना। अब ये दो बातें उन्होंने, अब भगवान कहते हैं मत चित्ता, वह भक्त मत चित्ता हो गया। और मत चित्ता ही नहीं है बल्कि मदगत प्राणा। प्राण शब्द का अर्थ उपनिषदों में, वेद में इंद्रियां, और प्राण शब्द का अर्थ प्राण भी है। तो आचार्यों ने इसके दोनों अर्थ स्वीकार किए। मदगत प्राणा, इंद्रियां मेरे में लगी हुई हैं। इसे तुलसीदास जी कहते हैं, नैनन श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रुकियो नैन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं। ना तो नेह नाथ सो कर, सब ना तो नेह बही हो, यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास बही, जानकी जीवन की गति। चित कहे राम सीय पद परिहरि, अब न अनत चली गई। मन समेत या तन के बासिनी, यही सिखावन देनी। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रुकियो नैन बिलोकत और शीश ईश। ऐसे इंद्रियां अब अपने प्रभु में ही लगी रहती हैं। अपने आराध्य के सिवा इंद्रियों का कोई दूसरा आश्रय नहीं रहा, और अपने आराध्य के सिवा चित्त का कोई दूसरा आश्रय नहीं रहा। इसलिए मच्चित्ता मदगत प्राणा, और जहाँ पर मदगत प्राणा का अर्थ प्राण से है, जीवन से है। प्राण के दो अर्थ होते हैं, जीवनी शक्ति और इंद्रियां। यास्काचार्य ने प्राण का अर्थ इन दोनों रूपों में किया है। तो जीवनी शक्ति जो श्वसन क्रिया है, ये भी मदगत प्राणा, प्राण अब मेरे में लग गए उसके, मेरे बिना उसके प्राण की कोई गति नहीं। एक पद में मैंने इसको कहा है, उस अवस्था में
दो अवस्थाएं होती हैं योगी की। एक तो समाधि की अवस्था है और दूसरी अवस्था है व्युत्थान। व्युत्थान, समाधि और व्युत्थान किसे कहते हैं इसको समझ लो। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में गोता लगाया, गोता लगा, जब डुबकी लगाया डूब गया, तो डूब गया उसमें, तो इसका नाम हुआ समाधि। और जब वो ऊपर आया पानी से उछल करके सिर निकाला बाहर, तो उसको कहते हैं व्युत्थान। व्युत्थान, समाधि और व्युत्थान। तो जिस समय चित्त परमात्मा के स्वरूप से तन्मय हो गया, लीन हो गया, डूब गया, उस अवस्था का नाम है समाधि। अंग्रेजी में उसे कहते हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इनटू ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूर्ण रूप से उसमें डूब जाना। चेतना के समुद्र में पूर्ण रूप से डूब जाना। दूसरी अवस्था है व्युत्थान की, जो उससे ऊपर आ गए। तो समाधि अवस्था में इंडिविजुएशन का अभाव हो गया, नहीं रहा इंडिविजुएशन। व्युत्थान की अवस्था में इंडिविजुएशन फिर आ गया। अब समाधि में ही हमेशा रहे ऐसा तो होता नहीं, ऐसा कैसे होगा? समाधि में हमेशा रहने का अर्थ होता है शरीर का त्याग। लंबी समाधि हो सकती है, लेकिन हमेशा उसमें नहीं रहा। व्युत्थान की अवस्था तो आती है कब तक? जब तक शरीर है, प्रारब्ध। क्योंकि प्रारब्ध जो है वो न तो समाधि काट सकती है प्रारब्ध को, न तो कोई ज्ञान काट सकता है प्रारब्ध को। दुनिया में कोई दूसरा है नहीं जो प्रारब्ध को नष्ट करे। प्रारब्ध नष्ट माने शरीर का नष्ट। प्रारब्ध ही तो शरीर है। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर है। प्रारब्ध मिटा बने शरीर नहीं, शरीर नष्ट हो गया। तो अब व्युत्थान की अवस्था में जो आया, उस समय उसकी क्या गति है, और समाधि की अवस्था में उसकी क्या गति है? तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा, ये दो अवस्थाएं तो समाधि की हैं। चित्त प्रभु में लीन हो गया, प्राण प्रभु में लीन हो गया। अब श्वसन क्रिया भी समाप्त हो गई और चिंतन क्रिया भी समाप्त हो गई। ये दोनों क्रियाओं से रहित हो गया है तो चित्त। पूर्ण समाधि की अवस्था में प्राण की गति शांत हो गई, श्वसन क्रिया शांत हो गई, स्वतः सूक्ष्म होते होते शांत। तो पूर्ण, अब ये तो हुआ मच्चित्ता मद्गत प्राणा। अब वो जब वो व्युत्थान अवस्था में आता है तब क्या करता है भाई? तो बोधयन्तः परस्परम। अब व्युत्थान अवस्था में आया तो अपना साथी ढूंढने लगा, अपना साथी ढूंढने लगा भाई। अपने अनुभव में आए हुए परमात्मा के दिव्य रूप गुण महिमा स्वभाव प्रभाव निग्रह अनुग्रह आदि की जो परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति और उनकी जो अद्भुत लीला है उसका अब आपस में चर्चा करता है।
बोधे, परस्परम बोधे। जो वो समझा है वो दूसरे से कह रहा है, जो दूसरे ने समझा है उससे कह। हमारे परम बंदनीय योगीराज बाबा रामदास जी महाराज चरणों में जब मैं गया तो 7 दिन 7 रात सोए नहीं, पूरे रात भर बैठे, केवल चर्चे होते। ऐसे मेरे परमाराध्य बाबा मणिराम जी, उनके चरणों में जब रहने का सौभाग्य मिला तो मेरे से कहने लगे कि भाई कब खाली होता है। मैंने कहा भगवान में 12 बजे रात खाली। तो 12 बजे रात मेरे पास आ जाए। उनका भगवान आपको कष्ट होगा। हंसने लगी, कष्ट किस बात? तो मैं अपने सारी क्रियाओं से 12 बजे रात खाली पाता, तो 12 बजे रात जाकर उनके पास बैठा, तो 12 बजे से 4 बजे तक उनके पास बैठता और फिर चलता। जब 4 बजता तो मेरा फिर शुरू हो जाता अपनी दैनिक क्रिया का क्रम। 4 बजे उठकर फिर लगे। हमें याद है कि 1 महीने उनके चरणों में रहे, कभी आंख पर आंख नहीं सोया। 4 बजे उठ करके उनके पास, 12 बजे जाते थे उनके पास, 4 बजे आ जाते थे, 4 बजे फिर हमारी क्रिया शुरू हो जाती थी। 1 महीने। और उन महापुरुषों से जो मिला उसकी महिमा में सारा विश्व कुछ है। चाह जिसे कहते हैं, कभी कभी सोचता हूं कितनी बातें थी जो 7 दिन 7 रात हम उनसे करते रहते बैठे बातें। शास्त्र तो दोनों महापुरुष बोलते नहीं। शास्त्र की चर्चा कभी वो नहीं करते। हाँ, कभी कभी उनकी रुचि होती तो अच्छा अपन अब एक विनय पत्रिका पद सुना दे, फिर आगे बात करें। दोनों की मैंने देखा एक ही दिन। तो विनय पत्रिका मेरा जब शुरू हो जाती तो मैं तो विनय पत्रिका में रोता रहता, वो भी रोता। देखा बाबा रामदास जी महाराज को मैं समझता था कि बड़े कठोर, यानी बहुत बहुत कठोर, वज्र से कठोर का, तो कोई उनके पास जा नहीं सकता। तो पात्री जी गए, वहां पर यज्ञ करा रहे थे लक्षचंडी। उनको पता चला ऐसे ऐसे संत यहाँ रहते, पता लगाया उन्होंने कहाँ रहते, यहाँ रहते। किसी ने उनसे बताया कि पात्री जी आपसे नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा उनसे कह देना आपको आता नहीं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। और पात्री जी महाराज चले। वो तो महायोगी थे, उनको पता चल गया कि पात्री जी आ रहे। तो अपने उन्होंने वही सूट बूट पैंट पहन करके, टाई वाई लगा करके अपनी गुफा से बाहर आए और थोड़ी दूर पर आकर के उनको रास्ते में स्मशान में उनकी गुफा है, तो वहाँ से उन दिनों 2 मिनट तक कुछ था नहीं, जैसे था जैसे वहाँ होता है मरुभूमि में।
नहीं मालूम, नहीं वो केदार जो मोनी गुफा में रहते थे, हाँ बीकानेर। तो वो आगे से आए और पात्री जी महाराज जा रहे थे तो उनको शो करते थे, नोट किया नोट करके बैठे। तो कृपात्री जी ने आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने लगे। पूछा कहाँ पर है? तो कहा कि यहाँ एक संत रहते हैं योगी राज, उनके दर्शनों के लिए। कहा भगवान इस समय वो नहीं मिलते किसी से, नहीं मिलते, कहा इसमें नहीं मिलते, इसमें तो ध्यान में बंद है। वहीं खड़े हो गए वो कब मिलते हैं? कहा भगवान इस समय तो कोई दिन वो बंद है, वो बाहर निकलते भी बाहर क्या करें। लौट पड़े, कुछ दूर इधर आए तो उनके उधर लोग जाते नहीं थे, दूर रहते थे। तो वहाँ पर बीकानेर में पहले राज था ना राजाओं का, तो बाहर से वो बना हुआ है किला, किले से बाहर था उनका 1.5 मील। तो किले के आगे तक लोग जाते थे, तो वहाँ से आगे नहीं जाते। कुछ लोग जानते थे, सब जानते नहीं थे। तो वो लौटे, तो लौट आए तो उन्होंने कहा कि भाई, किसी ने पूछा कि भगवान आप, उन्होंने कहा कि मैं गया तो था, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति मिला, उसने बताया कि वो तो मिलते नहीं किसी से। कौन व्यक्ति था? कोई था, कोई सुधा होगा, उनका बच्चा ही रहा होगा, किसी टाई वही बांध रखा था। किसी ने बताया महाराज तो वही थे। क्या वो तो वही है महाराज। क्या नहीं वो तो टाई वही पहन रखा था, फोटो पहन रखा, बोले वही देवता है। वैसे रहते कभी कभी। तो जेठमल जी आचार्य उनके बड़े भक्त थे, मेरे भी भक्त थे। तो उन्होंने एक दिन जा करके बाजार में गए तो गर्मियों के दिन थे। तो एक से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ गर्म कपड़ा है, कैसा है? तो पता है, ले आए, उसे दे खरीद कर ले आए, दर्जी को दे दिया, सिलवा लिए कोट। और वो हाँ जी, वो महापुरुष थे। तो कोट और सिलवा करके एक दिन कोट और पहन करके टाई वाई लगा करके, और फिर वो भिक्षा में नारायण हरि करने गए। भिक्षा नारायण हरि करके तो रोटी डाल दिए, ले आए, 4 रोटियां ले आते थे, मानते 5 रोटी मांगते थे, ले आते थे, तो ले आए। तो एक दिन जेठमल जी गए वहाँ शाम को, तो देखा तो वो टाई, कोट, पतलून जो कुछ था सब रखे हुए थे, और उसको जलाने का। तो जब इतने में पहुँच गए तो उन्होंने प्रणाम किया, भगवान क्या हो रहा है? कहा इसका यज्ञ कर रहा है। अरे कहा महाराज ये किसी गरीब को दे दो। और गरीब कौन? क्या तू इसे पहनेगा? क्या तुम इसे पहनोगे? प्रसाद है, मिल जाए तो नहीं पहनूंगा। उन्होंने कोट को उठाया, जेठमल जी बताने लगे, कोट उठाया, ऐसे झाड़ा तो उसमें चिंगारियां। क्या इसे पहनेगा तू? ऐसे झाड़ा तो उसमें चिंगारियां निकलनी। तो वो तो इसका ने कहा वो पढ़ने योग्य नहीं रहा, किसी के काम का नहीं है। उसमें आग लगाई और बैठ करके धारण करते थे, पहने हुए थे, उनके पहनने से उसमें कितनी वो आई। वो तो बड़े महापुरुष थे जी, ऐसे तो योगी कहाँ मिलते हैं। ऐसे थे। तो वो उनको ये होता है कि बस अब विनय पत्रिका से, उन दिनों में विनय पत्रिका गाता भी बहुत था, कहीं रहता था, अलग बैठ जाता तो विनय पत्रिका ही गाता था।
तो विनय पत्रिका तो अभी बोलता कि मेरे रोना आता है, तो उसमें तो रोते रहता था दिन में। तो सुनते और ऐन अविरल जिसे कहते हैं विनय पत्रिका सुनते हो। और ऐसे मणिराम का था, तो मेरे से कहते तुम गाओ, और मैं गाता और ताली बजाता। तो मैं ताली बजाता था ना, ऐसे ये उन्हीं का है, नीचे सीखा था। तो वो अपने मस्ती में ताली बजाते रहते और मैं गाता रहता। हाँ, एक और फिर एक और फिर एक और ऐसे नाम का ये महापुरुष। ये व्युत्थान की अवस्था जो मैं बता रहा था, उसमें बोधयंत परस्पर, बोधयंत परस्परम का अभिप्राय है। वो आपस में योगी विद्वान साधक बैठ करके व्युत्थान की अवस्था में परस्पर बोधयंत, अपने अनुभव को एक दूसरे के प्रति बांटते और करते क्या है, कथयंतश्च माम, और मेरी महिमा को, गुण को, स्वभाव को, स्वरूप को कथयंत। नित्यम कथयंत का अभिप्राय होता है प्रवचन करना, बोधयंत माने चर्चा करना, डिस्कशन करना, आपस में आदान प्रदान करना। और जो कहता है, एक कहता है दूसरा सुनता है। तो कथयंतश्च माम नित्यम, जह हरि कथा होत नित भाई। सुना नहीं, रामायण में पढ़ा नहीं? नित्य भगवान की कथा होती है। काय सुनिए, जब बहु काल करिय सतसंगा, तब तुम होई मोह भ्रम भंगा। तो नित हरि कथा होत जह भाई, पठवो कहाँ सुनो तुम जाई, वहां तुम जाकर के सुनो। वहां पर उत्तर गिरि सुंदर गिरि नीला, तहर काग भुषुंडी सुशीला। राम कथा सो कहे निरंतर, आवे सुनई विविध विहंगवर। और उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव यह था कि व्यापयितः न अविद्या योजन एक प्रजन। जहां नित्य प्रभु की कथा का गान होता है, वहां एक योजन तक यह विद्या नहीं आती। व्यापयितः न अविद्या योजन एक प्रजन। और तुलसीदास क्या लिखते हैं? करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन योगी परमात्मा। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। मैं योगानंद को साथ लेकर 3 महीने तक केरल में घूमता रहा। ट्रंकपुर में 1 महीने व्याख्यान दिए, फिर चले। तो हर एक कस्बा लेकर, शहर लेकर, जहां उतर जाते, एक दिन हिंदी कॉलेज, हिंदी स्कूल वहाँ हैं, उनमें जाते, व्याख्यान देते, फिर आए। थक गए। खाना मिलता केवल इडली और डोसा, चावल खा नहीं सकते। एक दिन मैंने योगानंद से काम कर, बेटे आज चावल खा लो। कहता चलो, कहता यहाँ ले आओ। उनका नहीं, यहाँ चावल खाऊं, खा के लाएगा दाल चावल। तो चले गए भोजनालय में। तो उसने पूछा क्या खाना? उनका चावल। उसने बताया चावल 2 पत्तल आ गए केले के पास। वहाँ केले के पास तो मिलाते,
और उस पर इतना इतना चावल रखा जितना वो लोग खाते थे, इतना ऐसे करके वैसे बनाते ना। हाँ, गोवर्धन की पूजा ऐसा इतना चावल एक पत्तल पे, इतना चावल एक पत्तल। मैंने उससे पूछा, हम कहा ये किसके लिए? कहा आप लोगों के लिए। अरे हमने कहा कि हम लोग आदमी है भाई कहा मैंने ऐसे कहा उसे। हम कहा भाई हम लोग आदमी हैं। तो मेरी तरफ देखने लगा तो कहता यहाँ जो खाने वाले वो आदमी खाते हैं। हम कहा वो आदमी मैं नहीं हूँ इतना चावल खाओ। हम कहा एक पत्तल ही दे, एक पत्तल हम दोनों खा लेंगे। एक पत्तल उठवा दिया, एक पत्तल रख लिया आधा। जब वो सांभर लाया रखा, दाल वहाँ की जो होती है, वो दाल जब चावल में डाला और चावल जब पहले प्रार्थना करके मुंह में डाला तो मेरा तो हाथ वहीं वहीं रह गया। मिर्ची थी, वो चावल होता है एक लाल लाल, कितना मोटा होता है, जैसे मक्की को उबाल लो उसका भात बनाओ और उसको को खाओ। तो मैंने कहा वो कहता मैं भी नहीं खा सकता। हम कहा तो अच्छा भला यही होगा कि इडली का ऑर्डर दे दे अपने भागी में इडली है, इडली खाएंगे। खैर फिर चावल वैसे कैसे पड़ा रहता नहीं खा सकते। फिर इडली मंगाए खाए। 3 महीने हो गए थे, 1-2 दिन की बात हो तो 3 महीने में। अब हम पूरा केरल घूम लिए, पहुंच गए किनारे। अब सोचने लगे कोई जगह मिले जहाँ जाकर के विश्राम करें। किसी ने बताया कि यहाँ एक आश्रम है कननगढ़। मैंने उससे कहा चलो अब कननगढ़ चलो। जाकर कननगढ़ उतरे तो पूछा भाई आश्रम का है? बोले आश्रम के यहाँ 6 मील दूर है। चलो 6 मील दूर कैसे जाएंगे? तो बताया कि यहाँ पर गाड़ी मिलती है, बैलगाड़ी होती है वहाँ पर, पीछे बैठा करके उस पर ले जाए। बैठ गए हम दोनों, कननगढ़ उतरे। जय वहाँ पर कननगढ़ उतर गए। जिस समय आश्रम के अंदर हम प्रवेश किए तो मुझे यही लगा कि मैं सही में भुजबंदी आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं। आश्रम के अंदर फाटक के अंदर खड़े होकर के हम उससे पूछने लगे, योगानंद कैसा लग रहा तुम? उनका एक तो ऐसा पवित्र स्थान मैंने बड़े तीर्थ घूमे नहीं देखा। यहां पहुंच के या तो केदारनाथ के उस पहाड़ी को देखा था, आज यहां अजीब सी अनुभूति हो रही। कारण क्या है? जान तो कारण क्या था? आगे बढ़े तो एक सज्जन मिले। मैंने पूछा स्वामी जी थे? कहने लगा स्वामी जी को सभी छोड़ दें। फिर यहाँ कौन है? माता जी। मैं गया अंदर, तो अंदर जाकर पता चला कि 5 वर्ष से कंटिन्यूअस लगातार यहाँ पर ओम श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन। ओम श्री राम जय जय राम का जब स्वामी जी थे तभी उन्होंने शुरू करा दिया था। और तब से ये ओम श्री राम जय जय राम, और लाउड स्पीकर का वो जोर से वहां पर, और उस नाम का प्रभाव था। और वहां जब गया तो मिले एक सज्जन, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए खाने पीने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा हम क्या खिलाएंगे आपके लिए? तो पहले तो आप कुछ पी लीजिए, शिकंजी पिएंगे? शिकंजी बना कर ले आए, हम दोनों को पिलाए, एक कमरे में बैठा दिया। माता जी 4 बजे 4 बजे 4 बजे निकलती है। तो बाद में
हम लोग वहाँ रहे, घूम कर देखने लगे, अच्छी जगह है। तो वहाँ के बाद हम 4 बजे गए। हम कहा चलो 4 बजे तक रह जाते हैं, शाम की गाड़ी पकड़ लें, माता जी मिलेंगे। तो माँ के पास गए तो माँ तो साक्षात प्रेम और भक्ति की मूर्ति। साक्षात प्रेम और भक्ति की मूर्ति, श्रद्धा की बिल्कुल गौर वर्ण। तो क्या उसका पेट गया मैं तो आई तो प्रणाम करने लगे। हम कहा माँ ये क्या कर रही है? तो बाप जी के बातचीत। और वहां पर फिर मैंने कहा कि अच्छा अब आज्ञा दो, चलें। कहते कहाँ जाओ? जाओगे कहाँ? अब यहाँ आए हो तो यहाँ रहो कुछ दिन मेरे पास। माँ कहते हो तो माँ के पास से कोई जाता है ऐसे? हम तो चाहते थे कि कोई कह जाए रह जाओ भाई। हमने कहा माँ रह जाऊंगा मैं, लेकिन फिर मैं 2-4 दिन नहीं रहूंगा। फिर मैं 9 दिन। तो कहने लगी आप 1 महीने रहो, 2 महीने रहो, आप हमेशा यहीं रहो ना। ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 9 दिन रहूंगा, लेकिन